स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलयकथाश्रुतिरत करेणोक्षिसम्प्रेक्ष्यते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजःपते। देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज के जय हो। परम पूज्य निरापक श्रवण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। 10 लक्षण धर्म का पर्व आ रहा है। हर व्यक्ति जीवन में धर्म चाहता है, क्योंकि इसकी श्रद्धा है, विश्वास है। धर्म को अपनाने से हमारा जीवन सुखी हो जाता है और दुनिया में हर एक जीव अल्टीमेटली सुख ही चाहता है। धर्म क्या होता है? जब ये पर्युषण पर्व आते हैं अथवा 10 लक्षण धर्म का पर्व भाद्रपद के महीने में आता है, जिसकी ज़्यादा श्रद्धा न भी हो तो इन 10 दिनों में वो धर्म करने लगता ही है। जो जैन श्रावक होता है, भले ही वर्ष भर वो मंदिर ना जाए, प्रभु के दर्शन पूजन ना करे, इन 10 दिनों में उसकी चेतना थोड़ी सी जागृत तो अवश्य हो ही जाती है। अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। बुंदेलखंड में एक कहावत है, एक सदैया होते हैं, एक भदैया होते हैं और एक दसैया होते हैं। सदैया वो कहलाते हैं जो सदा ही धर्म को अपने जीवन में स्थान देते हैं। बधैया वो कहलाते हैं जो इस भाद्रपद के महीने में 1 महीने के लिए थोड़ा धर्म करने लगते हैं। और दसैया वो होते हैं जो 10 दिन के लिए थोड़े से जाग जाते हैं। तो आप लोग कौन हो? वैसे यहाँ जो बैठे हैं हम तो यही मानेंगे कि आप सदैया हो। धर्म क्या होता है? धर्म की परिभाषा क्या है? तो आचार्य भगवान कहते हैं, धम्मो वत्तु सहावो, जीवाणम रक्षणो धम्मो, रैणत्यं च धम्मो, खमादियुदस्विहो धम्मो। अलग अलग तरीके से आचार्य भगवान ने धर्म को डिफाइन किया है। पहला लक्षण उन्होंने बताया, जो वस्तु का स्वभाव है वही धर्म होता है। दूसरा लक्षण उन्होंने बताया, जीवों की रक्षा करना। करुणा का भाव जब हमारे भीतर पैदा हो जाता है तो अहिंसा से हम भर उठते हैं, तो ये अहिंसा परमो धर्म हो जाता है। तीसरा लक्षण उन्होंने बताया, रैणत्यं च धम्मो। रत्नत्रय ही अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से जो युक्त हो जाता है मनुष्य, वो धार्मिक हो जाता है। और चौथा लक्षण उन्होंने बताया, उत्तम क्षमा आदि 10 विध धर्म होता है, 10 प्रकार का धर्म होता है। वैसे और यदि गहराई से समझने की कोशिश करें तो धर्म तो सिर्फ एक ही होता है, और वह है
जब हम अपने स्वभाव में आ जाते हैं। जो जीव है, जो मनुष्य है, जब वो अपने स्वभाव में आ जाता है उस समय वो धर्म में स्थित हो जाता है। तो धर्म हमारी मंजिल है। बाकी जो 3 लक्षण बताए हैं उस मंजिल तक पहुंचने के लिए माध्यम है, रास्ता है। तो क्या लक्षण बताए? जीवों की रक्षा करना। वैसे जीवों की रक्षा करना धर्म नहीं है, लेकिन जब हम करुणा भाव से, अनुकंपा भाव से भर कर के अहिंसा का पालन करने लगते हैं, दया से भर उठते हैं, तो अपनी क्रोध आदि कषायों को शमित करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं और अंदर एक निश्चिंतता और एक शांति की अनुभूति से भर जाते हैं। तो जब हम जीवों की रक्षा करते हैं, इस रास्ते को अपनाते हैं, तो इसी रास्ते पर चलने से हम अपने स्वभाव में आ जाते हैं। तो ये एक रास्ता है जीवों की रक्षा करना। दूसरा रास्ता उन्होंने बताया रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि। जब व्यक्ति सच्ची श्रद्धा, सच्चे ज्ञान और सच्चे आचरण से अपने आप को ढाल लेता है तो उसका ये चरित्र धर्म की श्रेणी में इसलिए आ जाता है क्योंकि इसके माध्यम से वह अपने स्वभाव में स्थित हो जाता है। तीसरा रास्ता उन्होंने बताया उत्तम, क्षमा आदि धर्म, अर्थात जिसे हर जैन व्यक्ति जानता है। ये ही उत्तम, क्षमा आदि जो धर्म हैं, दुनिया में जैनों को अन्य व्यक्तियों से अलग पहचान दिलाते हैं। इस रास्ते की बात सिर्फ जैन धर्म में कही गई है और किसी भी दर्शन में नहीं कही गई और बड़ी विशेषता कही गई। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म बतलाए गए हैं। यानी जब हम इन क्षमा आदि परिणामों से भर उठते हैं तो इसका रिजल्ट, इसका प्रभाव ये आता है कि हम अपने कषायों को छोड़ करके अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, अपने समता में, स्वभाव में आ जाते हैं। हम राग और द्वेष से ऊपर उठ जाते हैं। हम भय, चिंता, खेद आदि, ईर्ष्या आदि, मान, मत्सर, काम, क्रोध आदि इन दुर्भावों से ऊपर उठ करके बड़े साम्य भाव में आ जाते हैं। प्रायः जितने भी दर्शन भारत में हैं वहाँ मुख्य रूप से क्रियाकांड का वर्णन है, पूजा का वर्णन है, आरती का वर्णन है, भक्ति का वर्णन है, यज्ञ आदि का वर्णन है। पर सिर्फ जैन धर्म की विशेषता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हमें अपनी आत्मा को इन परिणामों से सजाना है। कौन से परिणामों से? यहाँ बात क्रियाकांड की मुख्य रूप से नहीं है, यहाँ मुख्य रूप से बात है अपने स्वभाव की ओर आना। और स्वभाव की ओर हम आते हैं जब हम क्षमा रूपी क्रिया को अपने जीवन में स्थान देते हैं। तो जो बाद के 3 लक्षण बताए वो एक प्रकार से मार्ग स्वरूप हैं, मीडियम है, माध्यम है। और जो पहला लक्षण बताया वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, वो हमारी मंजिल है। तो जो व्यक्ति धर्म का पालन अपने जीवन में करते हैं उसका सबसे बड़ा इफेक्ट उसकी लाइफ में क्या आता है कि उसका व्यवहार बड़ा निर्मल बन जाता है, उसका स्वभाव बड़ा समीचीन बन जाता है, उसकी कषाएं एकदम से कम हो जाती हैं, उसकी लाइफ में पूरी हार्मोनी आ जाती है, सामंजस्य आ जाता है। वह व्यक्ति दूसरों को भी एक अच्छा स्थान देने वाला हो जाता है। वह व्यक्ति ईगोइस्टिक नहीं रहता, अपनी बात थोपने वाला नहीं रहता है, वो दूसरे की बात को भी समझने वाला होता है। वो हर परिस्थिति का आकलन सर्वांगीण यानी हॉलिस्टिक तरीके से करने वाला हो जाता है। वह व्यक्ति जो धर्म करता है
वो तुरंत रिएक्ट नहीं करता है। वह व्यक्ति जब भी कुछ कहेगा तो सोच विचार करके कहेगा, जब भी कुछ करेगा तो आफ्टर इफेक्ट्स क्या होगा इसका विचार पहले करेगा, और जब भी कुछ सोचेगा तो मेरी सोच के बदले में मुझे क्या प्राप्त होगा, क्या अच्छा क्या बुरा, वो पहले ये चिंतन करेगा, फिर अपने मन वचन और काय तीनों का प्रयोग अपनी लाइफ में करने वाला होता है। अर्थात यदि आप अपने आप को धार्मिक समझते हो, आप अपने आप को मानते हैं कि हम जीवन में धर्म करते हैं, तो आपका नेचर कैसा हो जाएगा? धर्म करने वाला व्यक्ति का नेचर ऐसा हो जाता है, उसे दुनिया का हर व्यक्ति लाइक करेगा। धर्म करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो बात में गुस्सा नहीं करेगा, चिड़चिड़ाएगा नहीं, किसी को चिल्लाएगा नहीं, किसी को ज़्यादा डांटेगा नहीं, कठोर वचनों का वो प्रयोग करेगा नहीं, उसकी दृष्टि बड़ी निर्मल रहेगी, उसके व्यवहार में कोई कटुता नहीं रहेगी, उसके चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता और आनंद का भाव झलकता हुआ नजर आएगा। धर्म करने वाला व्यक्ति कभी उदास नहीं होगा, कभी निराश नहीं होगा। परिस्थिति चाहे उसके जीवन में चाहे कैसी भी क्यों ना हो, हर परिस्थिति में वो अपने आप को संभालने वाला हो जाता है। उसके विचार इस प्रकार के हो जाते हैं कि उसे बाहर की दुनिया प्रभावित ही नहीं करती है। जो उसने ठान लिया है, जो उसने सोच लिया है, वो अपना व्यवहार बिल्कुल ऐसा ही बना लेता है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रायः ऐसा देखा जाता है, लोगों की ज़िंदगी में न जाने कितने दशलक्षण पर्व आते हैं, निकल जाते हैं। न जाने कितने बार आपने दशलक्षण पर्व को मनाया होगा अथवा पर्युषण पर्व को मनाया होगा। न जाने कितने वर्षों में आपने 10-10 उपवास किए होंगे अथवा उपवास नहीं किए होंगे तो व्रत किए होंगे, एकासन किए होंगे। यदि यह भी नहीं किया होगा तो एटलीस्ट जो इन 10 दिनों में धर्म का पालन करते हैं, दसैया होते हैं, तो इन 10 दिनों में वो रात्रि भोजन आदि का तो त्याग कर ही देते हैं। जो वर्ष भर कुछ भी नहीं करते, मंदिर भी नहीं आते, इन 10 दिनों में आकर के वो अभिषेक पूजन करने लगते हैं। तो देखना, थोड़ा सा अपने अपने बैकग्राउंड को अपने अपने फ्लैशबैक में जाकर के देखना कि आपकी ज़िंदगी के अभी तक किसी के 40, 50, 60, 70 दशलक्षण धर्म निकल चुके होंगे, निकल गए होंगे। लेकिन इतने सारे दशलक्षण धर्म वर्ष में आपने मनाए, क्या आपके जीवन का व्यवहार बदला कि नहीं? आपका स्वभाव बदला कि नहीं? आपकी कमियां दूर हुई कि नहीं? कि जो कमी पर्युषण पर्व आने के पहले आपके भीतर थी, जो बुरी आदत आपके भीतर पहले थी, जो चिल्लाना, बाद में गुस्सा हो जाना, ओवर रिएक्ट कर जाना, जो पहले थी, वो आज भी ऐसी ही बनी हुई। यदि आपका नेचर नहीं बदला, आपकी बुराइयां कम नहीं हुई, आपकी बुरी आदतें कम नहीं हुई, तो समझना आपने उन दशलक्षण धर्म के पर्व को समझा ही नहीं है और अंतरंग से मनाया ही नहीं। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता दीपक जलाया जाए और प्रकाश पैदा ना हो। यदि दीपक जलाया गया है रात्रि के अंधकार में तो प्रकाश अवश्य पैदा होगा, अंधकार दूर अवश्य होगा। यदि आपकी आत्मा में धर्म रूपी दीपक जला है तो आपके जीवन में प्रकाश अवश्य पैदा हुआ होता। और धर्म रूपी दीपक जलने का प्रभाव कैसे प्रकाश के रूप में होता है? उसका जीवन बड़ा अच्छा हो जाता है, उसका व्यवहार बड़ा समीचीन हो जाता है। जो धार्मिक व्यक्ति होता है, इन 10 धर्मों को अपनी आत्मा में प्रवाहित करने वाला होता है, अपने भीतर उतारने वाला होता है, उसे देख कर के सारी दुनिया अट्रैक्ट हो जाएगी कि नहीं, धर्म का प्रभाव क्या गजब का होता है। जब से इसके जीवन में धर्म आया है, इसकी लाइफ ही बदल गई है, इसकी सोच ही बदल गई है।
जब तक इसके जीवन में धर्म नहीं था, इसका तो स्वभाव ही कुछ भिन्न था, उसका व्यवहार ही अलग था। लेकिन जब से इसने 10 लक्षण धर्म मनाने शुरू किए हैं, एक ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन इसकी लाइफ में आ गया, यानी पूरा का पूरा सर्वांगीण परिवर्तन इसके जीवन में आ गया। तो आपके जीवन में यदि सर्वांगीण परिवर्तन आया है, तब मानना आपने जीवन में 10 लक्षण धर्म रूपी पर्वों को मनाया है। और नहीं आया है तो समझना आपने सिर्फ क्रियाएं की हैं, बाहर के व्रत किए हैं, और 10 दिनों के बाद पुनः उसी ढर्रे में आप आ गए जो 10 दिन के पहले रहते थे। अब प्राय ऐसा ही होता है, 10 दिन के लिए हर व्यक्ति अच्छा बन जाता है और 10 दिन के बाद फिर वो बैक टू पैवेलियन जहाँ था वो वहीं हो जाता है, आ जाता है। ऐसे ही तो स्वभाव कभी 10 दिन के लिए नहीं अपनाया जाता, इस बात को समझना। जो नेचर होता है, स्वभाव होता है वस्तु का, जीव का स्वभाव हमेशा के लिए होता है, फॉरएवर होता है। यदि 10 दिन के लिए आप अपने आप को बदल रहे हो तो आप सिर्फ एक नाटक कर रहे हो, क्योंकि नाटक में भी तो यही होता है। 2.5 घंटे का 3 घंटे का नाटक होता है। नाटक में कोई व्यक्ति, कोई कलाकार अच्छा इंसान बन जाता है, पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है, वकील बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, बहुत ईमानदार बन जाता है, लेकिन पर्दा गिरते ही वो अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है। तो 10 दिन के लिए प्राय सभी लोग एक नाटक करते हैं और 10 दिन के बाद अपने ही ओरिजिनल रूप में आ जाते हैं। लेकिन जिसके जीवन में धर्म आ जाएगा, वह सिर्फ 10 दिन तक कंटिन्यू नहीं करेगा, वह उसे हमेशा अपने जीवन में अंगीकार करने वाला होगा। तो धर्म हमें यह सिखाता है कि हम अपने स्वभाव में आए। तो स्वभाव में आने के रास्ते आचार्य भगवान ने बड़े अच्छे से हम सबके लिए समझाए हैं, और एक सरल तरीका 10 लक्षण धर्म के माध्यम से है समझाया। तो इस पर्युषण पर्व में, इस 10 लक्षण धर्म में आप लोगों को क्या करना है? पूजा पाठ तो करना है, व्रत उपवास तो करना है, लेकिन ये सिर्फ शारीरिक क्रिया होकर के न रह जाए, ये आपकी मानसिक और भावनात्मक क्रिया होकर के रहे। यदि वो आपकी भावनात्मक क्रिया हो जाएगी, भावों से जुड़ कर के होगी, तो उसका प्रभाव आपको 10 लक्षण धर्म पर्व के पश्चात भी अपनी लाइफ में अवश्य नजर आएगा। जो व्यक्ति मजबूरी में करते हैं, वो 10 दिन के बाद ऐसे छोड़ करके भागते हैं जैसे कोई कैदी जेल से छूट करके बाहर निकला हो और सब कुछ कर लेता, खाता पीता घूमता फिरता है। बोले जब तक जेल में बंद था कुछ नहीं मिला था खाने पीने, बोले आज जेल से आज़ाद हुआ हूँ तो जो मैं नहीं कर पाया वो करूँगा, खूब घूमूंगा फिरूंगा, खाऊंगा पीऊँगा, एंजॉय करूँगा। तो प्राय ऐसे होते हैं 10 दिन के बाद 11वें दिन लोग क्या करते हैं, जो 10 दिन नहीं कर पाए वो 11वें दिन टूट करके करते हैं, रेस्टोरेंट में जाते, होटल में जाते, घूमने के लिए जाते हैं। यदि आपकी प्रवृत्ति हो रही है तो समझना 10 दिन आपने धर्म नहीं किया, 10 दिन आपने एक जेल में कैदी बन करके सजा भोगी है। पर धर्म हमें कैदी बनना नहीं सिखाता है, धर्म हमें आनंद से जीना सिखाता है। तो सभी से कहना है, इन 10 लक्षण धर्म के दिनों में आप अपने आप को किसी 4 दीवारी में, विचारों की 4 दीवारी में, क्रियाओं की 4 दीवारी में, मर्यादा की 4 दीवारी में, समाज की, परिवार की अथवा जैन कुल की 4 दीवारी में कैद ना करें। इन 10 दिनों के लिए आपका जीवन ऐसा हो जाए कि जब 10 दिनों के पश्चात 11वां दिन आए और आने वाला समय आए, तो जो इन 10 दिनों में आपने सीखा समझा है वो आपके जीवन में बाद में भी कंटिन्यूटी में मेंटेन रहे। तो फिर आप समझोगे कि आपने आनंद से उस एक्टिविटी को किया है, मजबूरी से नहीं। प्राय गलती सबके साथ ये हो जाती है कि वह इन 10 लक्षण धर्म को मजबूरी में बिताता है, मनाता है, एक बोझ लेकर के, टेंशन लेकर के, भार लेकर के मनाता है कि 10 दिन कुछ मिलने वाला नहीं, इसलिए 10 दिन के पहले भी वो धासन चौथ अथवा रोट तीज में खूब खाता पीता है ना। जब रोट तीज आती है ना, क्योंकि पंचमी से पर्युषण पर्व लगते हैं, तो उसके पहले चौथ आती है, भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी, और उसके पहले आती है रोट तीज। तो बोले 10 दिन कुछ नहीं मिलेगा, इस कारण जी जान लगा के खाओ पियो।
खूब डूब करके खाता है और फिर 10 दिन के बाद 11वें दिन फिर खाना शुरू कर देता है। तो यहाँ जो मेंटलिटी है रही है वो एक प्रकार से कैद की ओर जाने वाली, जेल की ओर जाने वाली है। हम सबसे कहना चाहते हैं ऐसी धारणा बिल्कुल ना बनाएं कि आप 10 दिनों के लिए आपको अपने आप को रीति रिवाजों में, व्रत में, अनुशासन में कैद करके जीना है। आपको इन 10 दिनों को ऐसे जीना है, ऐसे आनंद से जीना है, इससे ऐसे उत्साह से जीना है कि इन 10 दिनों के पश्चात आपका जीवन एक अलग ही जीवन निखर करके आ जाए और जो आपको देखे कह उठे, हाँ सही दशलक्षण धर्म तो इस व्यक्ति ने बनाया है, इससे हमें कुछ सीखने की आवश्यकता है। न कि आपको देख करके ये कहे देख लिया 10 दिन के दसैया थे फिर जहाँ के तहाँ आ गए। हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? तो इन 10 दिनों में 10 दिनों की शुरुआत होती है उत्तम क्षमा धर्म से। एक विशेष बात समझना, 10 धर्मों के पहले एक वर्ड विशेषण जुड़ा है उत्तम। वो इसलिए जुड़ा है कि आपका धर्म जो है वो उत्तम हो, आपका धर्म जो है वो जघन्य न हो। जघन्य कैसे होता है? जब आप धर्म जो है जब आप धर्म जो है ख्याति पूजा लाभ के लिए करते हैं, प्रदर्शन के लिए करते हैं, दिखावे के लिए करते हो, अपने नाम के लिए करते हो, अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए करते हो ना। 10 दिन उपवास करेंगे, एकासन करेंगे तो थोड़ी सी टमी जो है व्यवस्थित हो जाएगी, मोटापा कम हो जाएगा, बॉडी जो है एकदम मेंटेन हो जाएगी। तो कोई भी व्यक्ति यदि 10 धर्म जो है प्रदर्शन के लिए, नाम के लिए, ख्याति पूजा लाभ के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए अथवा अपने अहम के पोषण के लिए करता है अथवा लौकिक वांछा से करता है कि भाई भगवान मैं 10 उपवास करूँगा तो 10 उपवास का फल है कि मुझे नौकरी मिल जाए, मेरी दुकान अच्छे चलने लगे, बेटी की शादी हो जाए, बहू आ जाए, पोता हो जाए, पोते के लिए सब कुछ नौकरी मिल जाए। ये यदि इस उद्देश्य को लेकर के करते हो तो वह उत्तम धर्म नहीं माना जाता, वो जघन्य धर्म माना जाता है। तो प्राय यही हुआ है कि अभी तक लोगों ने 10 धर्म का तो पालन किया है लेकिन वो उत्तम कैटेगरी में नहीं किया है। ख्याति पूजा लाभ के लिए, नाम के लिए, अहम के पोषण के लिए और लौकिक आकांक्षा के लिए किया है। तो धर्म ऐसा नहीं है। धर्म तो किस लिए किया जाना चाहिए? उत्तम विशेषण क्यों दिया है? तो धर्म किया जाना चाहिए आत्म कल्याण के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए, अपने स्वभाव को पाने के लिए, अपने आप में आने के लिए। यदि यह पर्पस होगा तो वह उत्तम क्षमा धर्म माने जाएंगे, नहीं है तो वह जघन्य आदि की श्रेणी में आ जाएंगे। समझ रहे हो? तो पहले धर्म की शुरुआत होती है उत्तम क्षमा धर्म। तो आज शॉर्ट में बता देते हैं। क्षमा वह कहलाती है कि हम अपने उस क्रोध को कंट्रोल करें। क्रोध के निमित्त मिलने पर भी हम इस प्रकार से रिएक्ट ना करें, हम उस पर टूटे ना। एक बात याद रखें, क्षमा वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास पेशेंस होता है। यदि आप अपने भीतर क्षमा लाना चाहते हो तो अपने भीतर धैर्य लाना सीखो। धैर्यवान व्यक्ति ही सहनशील होता है और जो जितना सहनशील होता है, जिसका टॉलरेंस लेवल जितना अच्छा होता है, तो वह व्यक्ति छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं करेगा और उसे क्षमा करके छोड़ देगा। तो एक बात समझे, हम क्षमा करके दूसरों पर उपकार नहीं करते हैं, क्षमा करके हम स्वयं पर उपकार करते हैं। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम अपनी शांति में ही रहते हैं, शांति को ही पाते हैं। और जब हम क्रोध से भर उठते हैं तो हमारा बीपी बढ़ जाता है, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है, फाइनेंशियल लॉस होने लगता है। और जब हम क्षमा से भरते हैं तो हम फिज़िकल फिटनेस भी पाते हैं, मेंटल फिटनेस भी पाते हैं, फाइनेंशियल फिटनेस भी पाते हैं और परिवार का वातावरण बड़ा आनंदमय बना रहता है।
तो क्षमा किस लिए? हम अपने आप को पाने के लिए इस धारणा को बना करके कि हम दूसरों पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्षमा करके हम स्वयं पर उपकार करते हैं। जिस व्यक्ति की ये सोच बन जाएगी वह कभी गुस्सा करेगा ही नहीं, उसे गुस्सा आएगा ही नहीं। तो उत्तम क्षमा वह कहलाती है कि सती अपि सामर्थ्य, सामर्थ्य होने पर भी अवमानना झेल जाना समता से, प्रतिकार का सामर्थ्य होने पर भी रिएक्ट नहीं करना, वही वास्तविक क्षमा मानी जाती है। क्षमा का अर्थ ये नहीं है कि हमारी शक्ति नहीं इसलिए हम कह दें कि छोड़ दिया आपको, जाओ तुम भी क्या करोगे। नहीं, हाँ हमारे पास शक्ति है, हम रिटेलिएट कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी चूँकि हम अपनी मानसिक शांति नहीं खोना चाहते हैं, वाचनिक और कायिक शांति नहीं खोना चाहते हैं, अपने आप को पाना चाहते हैं, इसलिए मैं अपने उस क्षमा रूपी स्वभाव में आता हूँ। तो उत्तम क्षमा धर्म अर्थात क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करना, निमित्त मिलने पर भी अपने स्वभाव को बना करके रखना, वह कहलाती है क्षमा। वह उस जल की भांति होती है जो जलती हुई अग्नि को, क्रोध रूपी अग्नि को बुझा देती है। और गुस्सा एक भयंकर ज्वालामुखी और अग्नि की भांति होता है। जब भी ज्वालामुखी फूटता है तो चारों तरफ तबाही मचा देता है। तो मैं अपने आप को तबाह होने से बचाना चाहता हूँ, मैं परिवार को तबाह होने से बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं क्षमा कर रहा हूँ, न कि मैं उसके ऊपर उपकार करने के लिए क्षमा करता हूँ। इस धारणा को गहरी अपने भीतर बैठाने की कोशिश करें। जो इस धारणा को अपने भीतर बैठा लेगा तो क्षमा उसके स्वभाव में स्वतः ही आ जाएगी। क्रोध आएगा ही नहीं, क्योंकि उसने उसके फायदे को ज्ञात कर लिया है, जान लिया। जब कोई जीव क्षमा से भरता है तो वह करुणावान हो जाता है, और जब वह करुणावान हो जाता है तो वह दूसरों के ऊपर को देख करके कभी तुलना नहीं करता है। अपने पास आई हुई सुविधाओं को लेकर के उसे अभिमान पैदा नहीं होता है, वो मान कषाय नहीं करता है, वह व्यक्ति उतना ही विनयवान होता है। तो दूसरा धर्म आता है उत्तम मार्दव धर्म, अर्थात हमारे पास सब कुछ है, सारे गुण हैं, सारी शक्ति है, सारा सामर्थ्य है, होते हुए भी हम एकदम डाउन टू अर्थ बने रहते हैं, झुके हुए रहते हैं। तो ये हो गया एकदम मृदुता का भाव। तो जो व्यक्ति ग्रेटिट्यूड के इम्पोर्टेंस को समझता है, आभार के भाव को समझता है, वह कभी भी किसी भी क्षेत्र में अभिमान से भरेगा नहीं, क्योंकि उसकी हमेशा गुणग्राही दृष्टि हो जाती है। वो दुनिया के हर इंसान में अच्छाई देखने वाला हो जाता है, और ये भाव लेकर के आता है कि इसने मुझे कदम कदम पर हेल्प की है, मदद की है, जब वो मेरा उपकारी है तो मैं उसके प्रति अभिमान कैसे कर सकता हूँ, मैं तो पूर्ण विनयवान हो जाता हूँ। तो जो इस ईगो को जीतने वाला हो जाता है वह व्यक्ति उस मार्दव धर्म से ही भरा हुआ होता है। उत्तम मार्दव धर्म को पालने वाला वह होता है जिसका बहुमान अपनी आत्मा के प्रति जागृत हो जाता है, तो उसके जीवन में फिर मान का कोई स्थान नहीं होता है। तो जो अपना बहुमान करने लगता, अपने स्वभाव का बहुमान, अपने आत्मा को पाने का बहुमान जागृत कर जाता है, वह व्यक्ति कभी भी अभिमानी नहीं होता है। तो हम मान उन छोटी वस्तुओं में ना करें, उन छूटने वाली वस्तुओं में ना करें, उस धन पैसे रूप ज्ञान आदि में जो क्षय श्रमिक उसमें ना करें, हम उसमें मान करना सीखें जो शाश्वत है, इटर्नल है, एक बार प्राप्त हो जाए तो कभी नहीं छूटे। तो उसे पाने की लालसा जिसके भीतर पैदा हो जाती है वह व्यक्ति कभी मान नहीं करता। उसे कुछ मिलता भी है तो वो तुरंत अपनों से बड़ों की अपने से जो बड़े हैं उनसे तुलना करता है, उनकी तुलना में मेरे पास क्या है, कुछ भी तो नहीं है। जब वो ऐसा सोचता है तो उसका मान एकदम समाप्त हो जाता है। अरे वे भी नहीं रहे जो तीर्थंकर हुए हैं, उनका भी नाम नहीं लेने वाला कोई है, तो हमारा नाम लेने वाला कौन होगा संसार में। तो वह नाम की चिंता नहीं करता,
दुनिया प्राय नाम के पीछे भागती है, मान के पीछे भागती है। तो ये मान हमें कब प्राप्त होता है? जब हम उस आत्मा के बहुमान को अपने भीतर जगाते हैं। तो अपने मैं से जब हम उस मैं को घटा देते हैं तो उस मैं को पाते हैं जो शाश्वत होता है। अर्थात मैं में से मैं घटाकर जो मैं बसता है वो मैं हूँ, अर्थात मेरा एग्जिस्टेंस है। और एक मैं जो है अहम का वाचक है। तो अपने मैं से यानी हम अपने अस्तित्व में से उस मैं यानी उस अहम को जब नष्ट कर देते हैं तो हम सिर्फ अकेले बसते हैं, अर्थात मैं, मेरी आत्मा। तो बस ये भाव जिसके भीतर जागृत होता है तो वो छोटी छोटी वस्तुओं को लेकर के अभिमान नहीं करता है, वो बड़ा विनयशील हो जाता है। तो जो विनयवान व्यक्ति होता है वो हमेशा गुणग्राही दृष्टि रखने वाला ही होता है। तो यदि हम दुनिया में गुण ही गुण खोजने लगेंगे तो अपने आप ही विनयशील हो जाएंगे। तो उत्तम मार्दव धर्म हमें एकदम विनयशील होना सिखाता है और विनयवान व्यक्ति ही सबसे ऊंचा उठता है। जीवन में हम बहुत ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं तो हम बिल्कुल झुकना सीखें। झुक कर के ही हम ऊपर उठ सकते हैं। जो जितना लघु होता है वही व्यक्ति गुरु बनता है। गुरु बनने के लिए, आसमान की ऊंचाई छूने के लिए हमें लघुपना अपनाना होगा। और लघुपना हमारे भीतर तब आता है जब हम उन महान आत्माओं को देखते हैं जो तीर्थंकर की भांति जीवन जिए, लेकिन उन्हें कोई घमंड कभी जागृत नहीं हुआ, जिनके पास अनंत शक्ति थी, अनंत बल था, अनंत ज्ञान था। उन्हें कोई मान छू नहीं पाया। और जब हमारे पास धूल के कण बराबर भी बल नहीं है, पैसा नहीं है, शक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, गुण नहीं है, तो फिर हम किस गुण को लेकर के अभिमान करें? तो ऐसी सोच जिसकी पैदा हो जाती है वह व्यक्ति अपनी मान कषाय को गला करके मृदुता का भाव लेकर के आ जाता है। और जिसके भीतर मृदुता आ जाती है वो मार्दव धर्म को पालने वाला हो जाता है। जब व्यक्ति विनयशील हो जाता है तो एकदम सहज और सरल हो जाता है। तो उत्तम आर्जव धर्म हमें यह सिखलाता है कि हमें मन से, वचन से और तन से बिल्कुल एकदम सहज और सरल होना है। अर्थात जो हम भीतर है वो ही हम बाहर हों। तो जो सरल व्यक्ति होता है वो कभी कोई दूसरा फेस नहीं लगाता, वो मुखौटे का प्रयोग नहीं करता है। जो उसका ओरिजिनल फेस है उसी को लेकर के चलने वाला होता है। लेकिन जीवन में सरल होना सबसे कठिन होता है। आचार्य भगवान कहते थे एक सीधी रेखा खींचना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। प्लेन पेपर में हम पेंसिल से कोई लाइन खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन आना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लाइन थोड़ी बहुत टेढ़ी हो ही जाती है। तो जीवन में सरलता उसके आती है जो अपनी उस मन की कटुता को, वक्रता को, मायाचारी को छोड़ देता है। तो हम उस मायाचारी को, छल कपट के भाव को छोड़ें और उस बालक की भांति बनना सीखें जो बालक भीतर और बाहर से हमेशा आनंद में रहता है, बड़ा प्रसन्न रहता है, बिल्कुल कोई लाग लपेट नहीं, कोई छिपाव का भाव नहीं। तो बालक हर एक व्यक्ति को पसंद आता है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है तो उसके भीतर कुटिलता और बढ़ने लगती है। तो सरल धर्म, आर्जव धर्म हमें उस बालक की भांति बनना सिखाता है, तभी हमारे जीवन में वह आनंद का स्रोत फूटेगा। चौथे नंबर का धर्म आता है उत्तम शौच धर्म। अर्थात अपने उस लोभ लालच को जो जीत लेता है, जो तृष्णा को जीतने वाला होता है, वही व्यक्ति शौच धर्म का पालन करने वाला होता है। शौच का अर्थ है मन की शुचिता, मन की पवित्रता। जैसे हम अपने शरीर की शुद्धि को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं, शरीर की शुद्धि में हमेशा जागृत रहते हैं, शरीर को हमेशा नहलाने वाले रहते हैं, ऐसे ही शौच धर्म पालन करने वाला व्यक्ति हमेशा अपने मन को स्नान कराने वाला होता है। तो हमारा मन जो है किसी जल से शुद्ध नहीं होगा, हमारा मन जो है धर्म रूपी जल से शुद्ध होने वाला है। तो जहाँ हमें मन की पवित्रता पा जाते हैं
तो वो मन की पवित्रता ही शुचिता कहलाती है और वह शौच के धर्म कहलाता है। तो जिस व्यक्ति की सोच जितनी अच्छी होती है उसकी शौच उतनी अच्छी होती है। आयुर्वेद के अनुसार जिस व्यक्ति की मेंटलिटी जितनी अच्छी होती है उसका डाइजेशन उतना अच्छा होता है, उसका पेट उतना अच्छा होता है, उसका स्वास्थ्य उतना अच्छा होता है और उसके शरीर से निकलने वाले जो शौच यानी मल है वो भी उतना व्यवस्थित होता है। तो हम अपनी सोच को जब व्यवस्थित पवित्र बनाते हैं तो हम अपने शरीर को भी पवित्र बना लेते हैं, स्वास्थ्य को भी पा जाते हैं और मानसिक स्वास्थ्य को भी हम पा जाते हैं। क्योंकि जहाँ तीव्र तृष्णा और लोभ होती है वहीं से सारे पापों की जड़ शुरू हो जाती है। तो उत्तम शौच धर्म पालने वाला व्यक्ति हमेशा जो उसे प्राप्त है उसे पर्याप्त मान करके स्वीकार करता है, रहता है। महत्वाकांक्षी होता है लेकिन वह अपनी क्षमता के अनुसार अपनी महत्वाकांक्षा को पालने वाला होता है, वह कंपैरिजन करने वाला नहीं होता है। जो उत्तम शौच धर्म पालने वाला व्यक्ति होता है वो दूसरों को देख कर के तुलना नहीं करेगा, वह हमेशा अपनी क्षमता को देख कर के तुलना करेगा कि मेरी क्षमता कितनी है और मैं कितना अभी कम कर पा रहा हूँ। तो क्षमता के अनुसार वो पुरुषार्थ करने वाला होगा, पूरी मेहनत करेगा। फिर मेहनत करने के पश्चात जो उसे प्राप्त होगा वो उसे कर्म का फल मान करके सहर्ष और सहज रूप से एक्सेप्ट करने वाला होगा। तो उत्तम शौच धर्म को पालने वाले व्यक्ति का एक्सेप्टेंस लेवल बहुत हाई होता है, स्वीकार का भाव बहुत ऊंचा होता है और वही व्यक्ति जिंदगी में हमेशा टेंशन फ्री रह सकता है, चिंता से मुक्त रह सकता है, भय से और खेद से ऊपर उठा रह सकता है। स्ट्रेस लेवल उसका बहुत डाउन रहता है और वो हर हाल में बड़ा प्रसन्न रहता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं वैसे शौच धर्म को हमें पाना है। तो चतुर्थ धर्म उत्सुचिता को हमें दिलाने वाला। 5वें नंबर का धर्म आता है उत्तम सत्य धर्म। सत्य धर्म वह कहलाता है जब हम एकदम कल्याण के लिए जिस वचन का प्रयोग करते हैं, ऊपर उठाने के लिए जिस वचन का प्रयोग करते हैं, नम्र वचन का प्रयोग करते हैं, रिस्पेक्टफुल वचनों का प्रयोग करते हैं, तो वह सत्य वचन कहलाते हैं। कठोर वचनों का प्रयोग, अशुभ वचनों का प्रयोग, निंदित वचनों का प्रयोग, कमेंट्स वाले वचन, ये असत्य धर्म की ओर जाने वाले धर्म हैं। तो उत्तम सत्य धर्म अर्थात हमें हितकारी, मितकारी और प्रियकारी वचनों का प्रयोग करना है। क्योंकि दुनिया में जितने भी विसंवाद खड़े होते हैं, आपस में रिलेशनशिप में जो बॉन्डिंग टूटती है अथवा मनमुटाव पैदा होता है, सिर्फ कठोर वचनों के प्रयोग से। तो जो व्यक्ति अपने संबंधों को अच्छा बनाना चाहता है वो इस नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन को सीखेगा। तो उत्तम सत्य धर्म हमें वायलेंट नहीं, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन सिखाता है, अर्थात अहिंसक तरीके से बोलना, ऐसे शब्दों का प्रयोग जिससे दूसरों को जीवन दान मिले, ऐसे शब्दों का प्रयोग जिससे दूसरे को मोटिवेशन मिले। कोई कमेंट्स नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट्स वाले शब्दों का वह प्रयोग करेगा और मन को प्रसन्नता से भरने वाले शब्दों का प्रयोग करेगा। तो ऐसा धर्म हमें उत्तम सत्य धर्म सिखलाता है। 6वें नंबर का धर्म आता है सत्य तप शौच संयम। 6वें नंबर का आता है क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम धर्म। उत्तम संयम धर्म अर्थात जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी कभी सेफली अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाती है, ऐसे ही बिना संयम का मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। पतंग की स्थिति तभी तक रहती है जब तक वो डोर से बंधी रहती है। जैसे कटी पतंग छिन्न भिन्न हो जाती है, अपने आप को खो देती है, ऐसे ही असंयमित व्यक्ति अपने आप को खो देता है। तो जीवन में जब हम किसी संयम से बंधेंगे तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो संयम हमारी वाणी का, संयम हमारी मन की सोच का, संयम हमारी फिजिकल एक्टिविटी का, संयम हमारे पैसे का सदुपयोग का, संयम हमारी इंद्रियों का, संयम हमारी दृष्टि का। एक संयम आज वर्तमान के युग में कि मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक
गैजेट्स का ज़्यादा उपयोग नहीं करेंगे। ये संयम को जो अपना लेता है वो अपने लिए भी समय निकालता है, परिवार के लिए भी समय निकालने वाला होता है। फिर 7वें नंबर का धर्म आता है उत्तम तप धर्म। तप वह कहलाता है जिससे हमारे कर्मों का क्षय होता है। तप वह कहलाता है जिससे हमारी इच्छाएं सीमित होने लगती हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को रोकने वाले हो जाते हैं तो वही वास्तविक तप होता है। तप का अर्थ शरीर को सुखाना नहीं है, तप का अर्थ है मन की इच्छाओं को सुखाना। जैसे सूर्य चमकता है और प्रकाश और प्रताप फैलाता है, तो यदि हम सूर्य जैसे चमकना चाहते हैं अपने जीवन में तो हमें सूर्य जैसे तपना सीखना होगा। तो जितना हम अंदर से अपने मन को तपाएंगे तो हमारी कांति और चमक उतनी ही निखर करके आएगी। जितना हम अपनी वाणी को तपाएंगे तो हमारी वाणी दुनिया में बहुत सुनी जाएगी। जितना हम काय को तपाएंगे तो शरीर भी उतना ही स्वस्थ बनता चला जाएगा। तो तप हमारे मन वचन काय का, तप हमारे इंद्रियों का, तप हमारी बहुत सारी इच्छाएं का जो अशुभ की ओर व्यसनों की ओर भागती हैं। तो उत्तम तप तपने वाला व्यक्ति जो होता है अपना आचरण बड़ा व्यवस्थित बना लेता है और एक सीमित दायरे में रह कर के सारे कार्य करने वाला हो जाता है। तो जैसे बिना तपे दूध से घी भी प्राप्त नहीं होता, बिना तपे माटी भी घड़ा नहीं बनती, बिना तपे हमारी आत्मा भी परमात्मा नहीं बन सकती, बिना तपे हम कुंदन की भांति नहीं चमक सकते, बिना तपे हमारा व्यवहार नहीं सुधर सकता। तो जड़ वस्तु को तपाना होता है, वैसे ही इस चेतन आत्मा को भी तपाना होगा। लेकिन तपाने का अर्थ शरीर को पीड़ित करना नहीं, सुखाना नहीं, मूल रूप से अपने मन को सुखाने यानी इच्छाओं को सुखाने का नाम। तो इस उत्तम तप धर्म में हमें ये करना है कि जहाँ इच्छाएं बहुत ज़्यादा मोबाइल की उपयोग की हैं, पैसों की जोड़ने की है, गाड़ियों संसाधनों को जोड़ने की है, लग्जरीज लाइफ को जीने की है, उसको सीमित करेंगे तो वो हमारा व्यवहारिक जीवन भी बहुत अच्छा निखर करके आएगा। 8वें नंबर का धर्म आता है उत्तम त्याग धर्म। अर्थात पुण्य उदय से हमने कुछ पाया है तो हम दूसरे के जीवन को बदलने की कोशिश करें और थोड़ा सा द्रव्य के त्याग से, पैसे के त्याग से, ज्ञान के त्याग से, सेवा के त्याग से, वैयावृत्ति के त्याग से यदि हम किसी की जिंदगी को बदल पा रहे हैं तो समझना हम अपने जीवन में त्याग धर्म को अपनाते हैं। शरीर में प्रातःकाल मॉर्निंग में जब हम फ्रेश होते हैं तो त्याग का आनंद कितना अच्छा रहता है, एकदम फ्रेशनेस आ जाती है ना। तो ऐसे ही जो जोड़ करके रखा है जब उसे हम छोड़ते चले जाते हैं तो छोड़ने का आनंद ही कुछ और होता है। जोड़ने की अपेक्षा छोड़ने का आनंद कई गुना होता है। समेटने की अपेक्षा त्यागने का आनंद कई गुना अधिक होता है। तो एक बार त्याग को अपने जीवन का अंग बना करके देखें। अपने छोटे से त्याग से किसी की जीवन में हंसी आ जाती है, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो कभी और कहीं नहीं मिल सकता। फिर 9वें नंबर का धर्म आता है उत्तम आकिंचन्य धर्म, अर्थात ममत्व को भी छोड़ना। जहाँ अपना शरीर ही अपना नहीं होता है तो दुनिया हमारी कहाँ अपनी हो सकती, वो बेटा हमारा कहाँ अपना हो सकता है, वो परिवार हमारा कहाँ अपना हो सकता है, वो धन हमारा कहाँ अपना हो सकता है, वस्तु हमारी कहाँ अपनी हो सकती। यह ज्ञान जिसके भीतर पैदा हो जाता है वही उत्तम आकिंचन धर्म का धनी माना जाता है। संसार में रहते हुए भी, सारे कर्तव्य का पालन करते हुए भी वह पूर्ण रूप से डिटैच्ड रहता है। तो उत्तम आकिंचन धर्म हमें डिटैच्ड अटैचमेंट सिखाता है, अर्थात हम कर्तव्य का तो पालन करें लेकिन फल की कोई अपेक्षा नहीं। जो जैसा मिलेगा हम अपने कर्म का उदय मान करके उसे सहज रूप से एक्सेप्ट कर लेंगे। सारी क्रिया करते हुए भी वह ममत्व का भाव नहीं
क्योंकि जब मेरा शरीर ही अपना नहीं रहता है तो अन्य व्यक्ति हमारा अपना कैसे हो सकता है? सोना चांदी हमारी अपनी कैसे हो सकती है? परिवार हमारा अपना कैसा हो सकता है? घर हमारा कैसा हो सकता है? तो व्यक्ति उसी घर में रहते हुए भी ये सिद्धांत अपने मन में गहरा बैठा लेता है, तो फिर उसे कभी कोई विकल्प नहीं होता। किसी के वियोग से विकल्प नहीं होगा, बीमारी से विकल्प नहीं होगा, कोई फाइनेंशियल लॉस से विकल्प नहीं होगा, और इवन मरण भी होगा तो विकल्प नहीं होगा। तो ऐसा व्यक्ति, उत्तम आकिंचन धर्म को पालने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता है, वो हमेशा निर्भय होता है और आनंद से भरा हुआ होता है। इसलिए होता है कि उसने उस वस्तु तत्व को समझ लिया कि कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। हम अकेले ही आते हैं संसार में और अकेले ही जाते हैं, न कोई हमारे साथ आता है और न ही कोई हमारे साथ जा सकता है। हाँ, यदि कुछ हमारा अपना है तो वो हमारा स्वभाव है, हमारे गुण हैं, हमारा ज्ञान है, हमारी शक्ति है, हमारा आत्मा का उपयोग है, वो हमसे कभी जुदा नहीं हो सकता। बाकी आत्मा को छोड़कर और आत्मा के गुणों को छोड़कर हमसे सब भिन्न हैं, पृथक हैं, वे हमारे कभी नहीं हो सकते। तो एकमात्र हमारी आत्मा ही हमारी अपनी है और आत्मा के गुण ही हमारे अपने हैं, जो शाश्वत थे, हैं और रहेंगे। तो इस ओर जिसकी दृष्टि आ जाती है वो बड़ा निर्विकल्प और निश्चिंत हो जाता है। तो उत्तम आकिंचन धर्म हमें जिंदगी में बड़ा आनंद से रहना सिखाते हैं, निर्विकल्प और निश्चिंत होकर के रहना सिखाते हैं। इस बोध को वो जागृत करने वाले हो जाते हैं। और अंतिम धर्म आता है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। ब्रह्म का अर्थ है अपनी आत्मा में ही चरण करना, रमण करना, अपने आत्मिक स्वभाव में ही रहना। तो उत्तम ब्रह्मचर्य हमें वासना से वात्सल्य की ओर ले जाने वाला होता है। उत्तम ब्रह्मचर्य हमें शरीर के अनुराग से आत्मा के अनुराग की ओर लाने वाला होता है। उत्तम ब्रह्मचर्य हमें अपने शील स्वभाव में रमण कराने वाला होता है। उत्तम ब्रह्मचर्य हमें अपने आप में लाने वाला होता है। उत्तम ब्रह्मचर्य हमें विषयों से ऊपर उठाने वाला होता है। उत्तम ब्रह्मचर्य में कोई भेदभाव न, न स्त्री की ओर आसक्ति, न पुरुष की ओर आसक्ति, न शरीर की ओर आसक्ति, न विषय की ओर आसक्ति। उत्तम ब्रह्म ने इस ब्रह्मोस्मि, जो मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, उसी आत्मा में रहना। तो वह उत्तम ब्रह्मचर्य को पालन करने वाला दुनिया में किसी से भी अट्रैक्ट नहीं होता है। यदि किसी के शरीर को देख कर के अट्रैक्शन का भाव भी पैदा होता है तो वो तुरंत असुचि भावना का चिंतन करता है। इस शरीर के स्वभाव को चिंतन करने वाला हो जाता है। ये शरीर जो है ग्लानिमय है, मलमूत्र से भरा हुआ है, हड्डी मांस अस्थि आदि से भरा हुआ है। तो जैसे ही दृष्टि हम शरीर को गौण करके आत्मा की ओर लाते हैं तो आत्मा से हमारा अनुराग हो जाता है और ये देह से, शरीर से जो अनुराग था वह क्षीण होने लगता है, कम होने लगता है। तो ये क्रमशः उत्तम क्षमा से लेकर उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म तक की जो यात्रा है वो हमें बाहर से भीतर की ओर लाने वाली यात्रा है। तो इन 10 लक्षण धर्म में, इन 10 लक्षण धर्म रूपी पर्व में हमें क्या समझना है, कौन सा प्रयास करना है, कौन सी तैयारी करना है। बाहर की पूजा व्रत उपवास की तो तैयारी करना है, पर मूल रूप से अपने परिणामों को संभालने की तैयारी करना है। तो जो व्यक्ति इन 10 धर्मों के वास्तविक रहस्य को समझ जाएगा तो नियम से वो अपने स्वभाव में रहने का आदी हो जाएगा। वो दुनिया में ज़्यादा किसी से प्रभावित भी नहीं होगा, वो दुनिया में ज़्यादा किसी से तुलना भी नहीं करेगा, वो दुनिया में किसी को हीन दृष्टि से भी नहीं देखेगा, वो किसी का अपमान भी नहीं करेगा, वो किसी से कठोर वचन भी नहीं कहेगा। वो एकदम सहज और सरल उस बालक की भांति हो जाएगा। वो इच्छाओं को एकदम ज़्यादा फैलाएगा नहीं, उसकी तृष्णा अपने आप कम हो जाएगी, वो अपने आप संतोष वृत्ति का धारक हो जाएगा। और जो व्यक्ति जितना संतुष्ट होता है वही व्यक्ति निर्मल आनंद को पाने वाला होता है। तो ये 10 व्रतों की, 10 धर्मों की यात्रा अथवा 10 दिनों की यात्रा
कौन सी यात्रा है? एक प्रकार से आनंद की यात्रा है, एक प्रकार से अपने स्ट्रेस को घटाने की यात्रा है, एंजाइटी को घटाने की यात्रा है, भय और चिंता को घटाने की यात्रा है, डिप्रेशन से ऊपर उठने की यात्रा है, ईर्ष्या और मात्सर्य भाव को जीतने की यात्रा है, काम और मोह से ऊपर आने की यात्रा है और अपने आप को पाने की यात्रा है। जैसे वे प्रभु हमेशा आनंद में रहते हैं, निर्विकल्प रहते हैं, एक प्रकार से हम उन प्रभु से पूर्ण रूप से जुड़ने का पुरुषार्थ करते हुए वहाँ तक पहुँचने वाले होते हैं। तो प्रयास करना इस 10 लक्षण धर्म में बाहरी क्रियाकांड के अलावा भीतरी मन के क्रियाकांड को संभालने का। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? समझ में आया हमने क्या बोला? सिर के ऊपर से तो नहीं आ रहा था? 10 धर्म की पूजा तो करते हो लेकिन रहस्य को ही भूल जाते हो। तो रहस्य को समझो, ये करंट की भांति है। बाहरी इलेक्ट्रिक फिटिंग ज़्यादा महत्व की नहीं होती है, इम्पोर्टेंस उस करंट का होता है। आपकी टेलीविज़न बहुत अच्छी है, फ्रिज बहुत अच्छा है, एसी बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छी है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ही ना हो, करंट ही ना हो, तो बाहरी वस्तु की, उस इलेक्ट्रिक फिटिंग की कोई वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू तो तब है जब भीतर में करंट फ्लो हो रहा है। ऐसे ही 10 लक्षण धर्म में जो व्रत हैं, उपवास हैं, पूजा है, अभिषेक है, दान है, मौन की साधना है, सामायिक की साधना है, अन्य अन्य साधना तब वैल्यूएबल होंगी जब हमारे भावों का करंट उसमें प्रवाहित होगा, तो वस्तु स्वभाव की ओर हम लौट करके आएंगे। तो वही धर्म है। और ये उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्यागा किंचन ब्रह्मचर्य से गुजरता हुआ अपनी आत्मा तक पहुँचाने वाला धर्म है। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो।